आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन फार्मिंग करके भी आप करोड़पति बन सकते हैं। तो आज ऐसे ही एक डील मैं आपके साथ लेके आया हूँ जो मैं खुद इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो अगर आज की डेट में आप 60 ट्रीज ऑफ सैंडलवुड, 60 पेड़ अगर चंदन के लगाते हैं तो 12 साल बाद आप करोड़पति बन सकते हैं। अभी जो चंदन का प्राइस है 12,000 रुपये पर केजी के हिसाब से है, और एक पेड़ से कम 15 से 20 केजी हार्डवुड निकल जाता है। तो कैसे चंदन को ग्रो करें, उसके लिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लैंड सिलेक्शन, भूमि चाहिए। तो आज मैं बता रहा हूँ कि खेत का चुनाव कैसे करें, चंदन के लिए किस तरीके का खेत की आवश्यकता पड़ती है। तो जो मेरे प्लेन्स वाले भाई हैं वो पानी के निकलने का पूरा सुविधा रखें। चंदन को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पानी में रहने से चंदन की जड़ें सड़ जाती हैं और बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये मैं अपने रियल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जैसे मैंने भी शुरू करा था, मेरा खेत ज़्यादा ऊंचा नहीं है और धान लगाने वाली ये जगह है। आप देखोगे अगल बगल सब ने धान लगाए हुए हैं। तो पहला काम मैंने क्या किया, थोड़ा मीड बना करके पेड़ लगाए। तो आप देखेंगे जो मेरे खेत का लेवल है उससे थोड़ा सा ऊंचा मैंने बनाया है पेड़ों के लिए, ये देखिए। और उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, बरसात में यहाँ पे वाटर लॉगिंग बहुत होती है क्योंकि धान के लिए पानी रोकना पड़ता है। जैसे बगल वाले खेत को देखोगे, इसने मीड बनाई है। तो ये मीड बनाएगा तो इतना मीड के बराबर पानी भर जाएगा और वो पानी मेरे में भी भरेगा। तो मैंने अपने लिए क्या किया है, इस तरीके से एक नाली बनाई है। खेत के किनारे ही किनारे एक नाली बनाई है पूरी, ताकि जहाँ तक ढलान हो वहाँ से पानी निकल जाए। तो अगर आप लोग भी सोच रहे हो चंदन लगाने का, तो पहले पानी की निकासी की पूरी सुविधा कर लें मेरे प्लेन्स वाले भाई। और पहाड़ वाले भाई वहाँ पानी भरान का तो प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन धूप का है। चंदन को धूप भी बहुत ज़रूरी है। जिस जगह पे आपकी सबसे ज़्यादा धूप रहती है उसी जगह पे आप चंदन लगाएं, क्योंकि चंदन में क्या है, हार्ड वुड की वैल्यू होती है। इसमें आपका पेड़ बहुत बड़ा हो गया, बहुत हरा भरा हो गया, लेकिन अगर हार्डवुड नहीं बैठा तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। हार्डवुड का मेरा मतलब है जब पेड़ का जो गर्थ होता है अंदर का, बाहर की छाल वो छील लेते हैं, अंदर का जो हमारा लाल हिस्सा होता है सिर्फ उसी की वैल्यू होती है, वही बिकता है। आप लोग देख रहे होंगे चंदन के पेड़ के नीचे एक ये लाल घास लगी हुई है। तो ये घास जानबूझ के लगाई जाती है। इसको चंदन का प्राइमरी होस्ट और या मदर प्लांट बोलते हैं। चंदन एक सेमी पैरासाइट पौधा है जो सारे न्यूट्रिएंट्स खुद नहीं बना पाता है। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स वो क्या करता है, दूसरे पौधों की रूट से रूट मिला करके अपने लिए न्यूट्रिशंस बनाता है। और जहाँ पे जिस अगर ये मदर प्लांट आप नहीं लगाओगे तो पौधे को जर्मिनेशन करने में प्रॉब्लम होगी, नई टहनियाँ जो आती है थोड़ा बढ़ने में जो है उसको प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो आप जब आपका चंदन का प्लांटिंग हो रही है, जब आप नर्सरी से ला रहे हैं, तो देखिए कि मदर प्लांट उसके साथ लगा हो और उसको मेंटेन भी करके चलिए जब तक आपका पौधा कम से कम 2 साल का नहीं हो जाता है। और जब वो 2 साल का हो जाता है तो आप पहले से प्लानिंग करिए कि उसके साथ एक बड़ा होस्ट प्लांट लगे। जैसे बाकी लोग तो सजेस्ट नहीं करते हैं फलदार पेड़, लेकिन मैंने अमरूद यूज़ करा है। अमरूद के भी रूट्स बहुत मजबूत होते हैं। तो देखिए आगे क्या रिजल्ट रहेगा। अभी तो ये प्राइमरी होस्ट पे ही है, लेकिन आगे का रिजल्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बट अमरूद मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है, चंदन मुझे 12 साल में देगा और अमरूद जो है मुझे 6 महीने में ही रिजल्ट देना शुरू कर सकता है। मैं उससे अपनी साइड इनकम निकाल सकता हूँ। तो जहाँ पे मेरे अगर 100 पेड़ चंदन के लग रहे हैं तो वहाँ पे मेरे 100 पेड़ अमरूद के भी लगेंगे, जो मुझे एक अच्छी इनकम जनरेट करके दे सकता है, जिससे मैं अपना फार्म मेंटेन कर पाऊँ। तो इसलिए मैं अमरूद के साथ गया। और आप चाहें तो सहजन लगा सकते हैं, मिलिया दुबिया लगा सकते हैं, नीम लगा सकते हैं। लेकिन होस्ट प्लांट ज़रूरी है चंदन के लिए, क्योंकि ये एक सेमी सब। हमने सिर्फ अमरूद ही नहीं, होस्ट प्लांट में हमने और भी ट्राई करे हैं, ताकि जैसे अपने यूज़ के लिए हम उसको यूज़ करें। जैसे ये एक नीम का पौधा आप देख रहे हो, अच्छा खासा नीम का पौधा हो रहा है। तो जैसे कभी मुझे कीटनाशक बनाने होंगे या और नीम खली बनानी होगी, तो उसके लिए मैं अपने खेत से ही उसको निकाल के बना पाऊँ। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन भी आप ट्राई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं एक ही पेड़ आप सब कुछ लगा दे रहे हैं। तो ये माल्टे का पेड़ है जिसको मौसमी कहते हैं, मौसमी का पेड़ है ये। तो ये भी अच्छा होस्ट प्लांट बनेगा आकर के, और साथ में मुझे फल भी देगा। तो कुछ यहाँ पे
मौसमी के पेड़ है, ये काईजी नींबू का पेड़ है। तो इस तरीके से आप मल्टी प्लांट्स भी यूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन कैसा उसका, बस पौधा ऐसा होना चाहिए जिसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता ना हो। अगर बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी और आप पानी लगाओगे तो वो चंदन को बहुत बुरा असर करेगा। पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो नेक्स्ट आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना रखें हम पेड़ से पेड़ का और पेड़ से होस्ट का। तो मैं आपको सुझाव दूंगा 10 फीट का आप पेड़ से पेड़ की दूरी रखें, चंदन से चंदन की, और बीच में एक आपका होस्ट पौधा लग जाएगा। तो सब लगभग 5 फीट में आपका होस्ट पौधा लगेगा। और लाइन से लाइन की दूरी आप कम से कम रखें 12 फीट, ताकि आप बीच में अगर कोई सफाई के लिए छोटा ट्रैक्टर चलाना चाहते हैं, कोई इंटर क्रॉपिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाएँ। तो 12 फीट लाइन से लाइन की दूरी, और पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 10 फीट आप रखिए, और उसके बीच में आप अपना होस्ट प्लांट रखिए। तो होस्ट प्लांट आप देख रहे होंगे अमरूद हमारा है, तो ये ज़्यादा फैलता नहीं है, तो इतनी जगह इसके लिए काफ़ी है। कीटनाशक और ज़रूरी खाद। अगला आता है चंदन के लिए क्या दवाई, क्या इंसेक्टिसाइड्स हम यूज़ करें ताकि हमारे पौधे अच्छी ग्रोथ करें। तो मेरा सिंपल सा सुझाव है, चंदन खुद इसका जो उपयोग होता है मेडिसिन्स में उपयोग होता है। तो इसको कोई भी बीमारी अभी तक मेरी पौधों पे नहीं आई है। कोई भी एक भी पत्ते में आप छेद नहीं देख पाएंगे, आप ध्यान से देख लीजिए। तो इसमें कोई भी पेस्टिसाइड्स, कोई भी इंसेक्टिसाइड्स हमने नहीं डाले हैं, कोई दवाइयाँ अभी तक यूज़ नहीं करी हैं। सिर्फ़ और सिर्फ नेचुरल गोबर की खाद हमने डाली है खाद में। उसमें भी हमने कोई भी डीएपी, यूरिया कुछ भी यूज़ नहीं करा है। तो ये 2 साल का पौधा है। अगर आप इसका प्राइमरी होस्ट अच्छे से मेंटेन करके चलेंगे तो ये खुद ही अच्छी ग्रोथ दे देगा। खाद में मैं आपको सुझाव दूंगा, सिर्फ नेचुरल खाद यूज़ कीजिए। चंदन एक जंगलों में होने वाला पौधा है, तो इसको ज़्यादा बीमारियां नहीं लगती हैं। हाँ, लेकिन अगर आप होस्ट पौधा जैसे नीम, मिलिया, दुबिया यूज़ करते हो तो उसको भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप मेरी तरह अगर इस तरीके से अमरूद की अगर यूज़ करोगे या कोई और फलदार करोगे तो इनको शायद ज़रूरत पड़े, क्योंकि इन पे बीमारियाँ आती है। इंटरक्रॉपिंग आइडियाज़, बीच बीच में आप क्या उगा सकते हैं? तो जो चंदन के पेड़ों के बीच की जो हमारी लाइन है उसको आप पूरी तरह यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आप उसको बंजर छोड़ दें। साफ़ सफाई तो आपको तब भी रखनी पड़ेगी अगर आप कुछ इंटरक्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग नहीं ट्राई कर रहे हैं, फिर भी आपको घास वास साफ़ करनी पड़ सकती है। तो मैं सुझाव दूंगा आप उसको यूज़ करिए, उसमें इंटरक्रॉपिंग करिए। जैसे आप कुछ भी लगा सकते हैं जिसमें पानी ना रोकना पड़े, जैसे धान की फसल और गेहूँ, ये चीज़ों को पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए। धान को तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो धान आप मत लगाइए भूल कर भी, वरना आपका चंदन को नुकसान हो जाएगा। लेकिन ऐसी फसल आप ट्राई कर सकते हैं जिसको पानी रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कम पानी में वो फसलें होती हैं। जैसे ये देखोगे आप, इसको लोबिया बोलते हो या बीन्स बोलते हो, तो वो उसकी बेलें लगी हुई हैं। आगे मूंगफली लगी हुई है, इधर हल्दी लगी हुई है, ठीक है। और इधर हमने जो खाली क्यारी एक और बची है, इस पे मंडवा, जिसको रागी कहते हैं, रागी या मंडवा आप कहते हो, तो उसमें ये लगा हुआ है। अदरक भी लगा हुआ है, अदरक भी ऊपर की तरफ को अदरक डाला हुआ है, उसको भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और जो ज़्यादा जगह हमारी बची हुई है उस पर हमने रागी डाल दिया है। ये इधर को ये जगह हमने छोड़ दी है ताकि हम अपना इसको चलने के लिए या फिर अपना पानी हानि लगाने के लिए इसको यूज़ कर सकें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।